ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताइए, यह भी हो गया है। अब यहाँ पर बता दीजिए क्या होगा। देखिए, पुकनिया ग्रेमिनिक्स कवक का कारण बनता है। अब बताइए इसमें कौन सा बीमारी, आलू की पुछेती झुलसा बीमारी, गेहूं में काला रतुआ, गन्ने की लाल सड़न और मनुष्य में दाद। बताइए बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए कवक का नाम दे दिया है, बाकी यह सब जो बीमारी है यह सभी कवक से होता है। कवक, यह भी कवके के कारण हो रहा है और यह भी कवक से ही होता है और यह से कवक से होता है। अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो आपको याद रखने योग्य होगा, जरूरी होगा। चलिए देखिए, कैंसर बीमारी क्यों होता है गुरुजी बता दीजिए। कैंसर बीमारी होता है निकी यादव, देखिए शरीर में जो क्या होता है कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन, जिस अंग में कैंसर हुआ है उसमें समझिएगा कि अनियंत्रित अनकंट्रोल कोशिका विभाजन होने लगा है, जिसके कारण क्या होता है कि मांस बढ़ जाता है। और अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण जब मांस बढ़ता है तो उसी को हम कैंसर नाम दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यानी सेल डिवीजन भी जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जहां हुआ उसको हम कैंसर कह देंगे। ठीक है, चलिए हम चाय बना रहे हैं मौसा जी, आपको पीना, बिल्कुल पीना है, एकदम बनाइए। यहाँ पर देखिए क्या है, ये यह देखिए काला रतुआ रोग, यह हो जाएगा गेहूं वाला। तो अब देखिए मनुष्य में दाद, गुरुजी यह भी कवक के कारण होता है। देखिए कवक से होने वाला बीमारी मनुष्य में बताते हैं। अब मनुष्य में कवक से होने वाला बीमारी ए दाद खाग बताए हैं ना, ए दाद खाग, यह जो है ट्रिक है। ए से क्या हो जाएगा गुरुजी, एक्जिमा, एक्जिमा होगा। और एथलीट फुट, एथलीट फुट है ना, यह आप जानते हैं। दा से क्या हो जाएगा गुरुजी, दाद हो जाएगा। द से क्या हो जाएगा, दमा, जिसको आप अस्थमा भी कहते हैं, अस्थमा। ठीक है ना। खा से खाज खुजली, खुजली होता है, खाज खुजली। और गौ से गुरुजी गंजापन, गंजापन, यानी टेनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण गंजापन होता है ना, बाल उड़ जाता है। यहाँ पर देखिए इस नारायण हंसा है, इसका बाल उड़ गया होगा। एगो निवास, हालांकि लड़की है लेकिन लड़का का नाम से फोटो लगा के बना लिया है। तो अब बताइए, या गन्ने की लाल सड़न रोग, यह सब कवक में। अब एगो पॉइंट जो हम आपको बताए थे गुरुजी, सबसे ज्यादा पूछेगा, सबसे अधिक जो है बीमारी, बीमारी पौधे में, किसमें, तो पौधे में किसके कारण होता है, किसके कारण, तो आप कहिएगा गुरुजी कवक के कारण। सबसे अधिक रोग, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है, तो कवक के कारण। हाँ मौसा जी हंस रही है। चलिए हो गया ना, तो कवक के कारण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डी से दादाजी हैं। अब बताइए 138 का जो है हो गया है। तो गेहूं में काला रतुआ रोग जो है वो कवक के कारण होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप। देखिए, मेटास्टेटिक हड्डी कैंसर के इलाज के लिए किस विकिरण समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है, बता दीजिए तो आप लोग। किस विकिरण समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। मेटास्टेटिक हड्डी कैंसर है, यहाँ पर क्या है गुरुजी, हड्डी, हड्डी कैंसर, कैंसर। ठीक है, और कैसा है, तो मेटास्टेटिक है ना। अब कैंसर का काम में हम बताए कि कारण क्या है, तो गुरुजी अनियंत्रित, अनियंत्रित कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के कारण। ठीक है ना, के कारण कैंसर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आंसर क्या होगा देखते हैं। चलिए स्ट्रांसियम फंगी, नीलम गुप्ता। अच्छा चलिए, नीलम गुप्ता कई दिनों के बाद आई है तो सबसे पहले दे देंगे धूम का नाच की गिर जाओगी। इतना जो है कभी कभी इधर उधर क्या है बताइए। तो स्ट्रांसियम, एस नारायण आपका सही है, बिल्कुल सही है। स्ट्रांसियम, जिसका जिसका सी है, स्वीटी कुमारी आपका भी सही है, निकी यादव का भी सही है, खुशी कुमारी फंस गई है, और यहाँ पर नीलम, नीलम गुप्ता। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर आयोडीन 131, तो यह तो जो है गुरुजी थायराइड के, थायराइड, थायराइड जो है इसके लिए आता है, इसकी जांच के लिए है, खास करके थायराइड, थायरोक्सिन की जांच के लिए। कार्बन 14, तो कार्बन 14 क्या होता है गुरुजी, तफोसिस, यानी जीवाश्म, जीवाश्म के आयु का, है ना, आयु का जो है पता लगाने के लिए।
आयु का पता लगाने के लिए। इसके लिए क्या होता है जो है कार्बन डेटिंग 14 पद्धति का आप लोग जानते हैं। उसके बाद एक पूछेगा आपको कोबाल्ट 60। कोबाल्ट क्या होता है गुरुजी? कोबाल्ट 60 पूछता है क्वेश्चन। तो कोबाल्ट 60 में जो होता है यह क्या होता है? यह कैंसर उपचार के लिए, कैंसर उपचार के लिए, ठीक है ना। तो आपका तो आंसर यह हो गया। अब बताइए आपसे क्वेश्चन रहा एक मेरा फास्फोरस 32। देखते हैं इसमें 10 करोड़ देंगे कौन कौन आंसर बताता है इसका। फास्फोरस 32। सर आज कैटरीना कैफ नहीं आई है, पता नहीं कहाँ होगी। अच्छा कैटरीना कैफ है। यही सब आदमी जो है ना, यही सब आदमी। चलिए कैटरीना कैफ को ढूंढने वाला को पता चलता है कि कल कुछ नहीं मिला, उसको तो विक्की कौशल ले ही गया है ना। अभी इसको कुछ नहीं मिला, पता चला गाँव वाली जो भी है कोई होगी शादी करने के लिए, वो भी बाद में नहीं पता करेगी। कारण तो पता चलेगा कि एक तो बेरोजगार है, दूसरा में बाल उड़ गया है, दूसरा में क्या हुआ है? बाल उड़ गया है। चलिए हाँ अब बताइए यहाँ पर इसका बताइए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन B9। बताइए आंसर बता दीजिए क्या होगा। चलिए बताइए आप लोग आंसर इसका। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, विटामिन B9 इसका आंसर होगा। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9। हाँ अब B9 में क्या है इसका रासायनिक नाम बताइए तो आप लोग। रासायनिक रासायनिक नाम बताइए, नाम क्या हो जाएगा गुरुजी? फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल नाम है ना। चलिए फोलिक अम्ल नाम है इसका। कमी से कौन बीमारी गुरुजी? कमी से पेचिस भी होता है, पेचिस है ना, पेचिस भी होता है। और एक प्रोटोजोआ जिसके कारण पेचिस होता है, एंट अमीबा जिंजीबेली के कारण, सॉरी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, जिंजीबेली के कारण तो पायरिया। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए यह क्या होगा, तो इसी के कारण मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नमस्ते गुरुजी नेहारा नहीं, नमस्ते। चलिए अब यहाँ पर विटामिन ए, इसकी कमी से रोग बता देते हैं। कमी से इसका रोग क्या होता है गुरुजी? एक तो होता है सबसे पहले रतौंधी होता है ना, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी। दूसरा इसको संक्रमण विरोधी कहा जाता है, संक्रमण विरोधी। देखिए बाकी पोस्टमार्टम करके बता चुके हैं। और इसका और जो है एगो एक्सरोफाइटल, यह नाम याद रख लीजिए, एक्सरोफाइटल इसका नाम है, एक्सरोफाइटल फाइटल। बाकी आप जानते हैं गोल्डन राइस में यह सब विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी के कारण गुरुजी स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। यह सीधा जानिए, एक क्वेश्चन यही बता देते हैं समसूत्री, जो आपको याद नहीं होने वाला होगा उसको हम अब डिस्कशन में बार बार रिपीट करेंगे। समसूत्री कोशिका विभाजन इसी के कारण होता है, और समसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं तभी यह घाव को भरता है, घाव को भरता है। B2 के कारण गुरुजी बेरी, कौन? बेरी और बेरी विटामिन है ना, बेरी रोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है गुरुजी? यह ऊर्जा कम हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाता है, और मांसपेशी में जो है ऐठन उठन यह सब होने लगता है। चलिए यानी डल हो जाता है मांसपेशी। आगे बढ़ जाते हैं। यानी लूज मोशन पेचिस, बिल्कुल नीलम गुप्ता का कहना है, एकदम पूरा लक्षण ही बता दी है ना। चलिए माइटोसिस सेल डिवीजन, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग बता दीजिए कि कौन सा रोग जनक चावल के पौधे में बकेन मतलब इसका देखिए एक और नाम है मूर्ख अंकुर रोग का कारण बनता है। बकेन रोग का कारण बनता है, बताइए कौन सा? बताइए यहाँ पर है डक्स लेरा गिंगाटे, राइजोक्टोनिया ओराइजी, गिब्रेला फूजी कुरोई और करवू लरिया लुनाटा।
बताइए इसको क्या है, इतना खतरनाक खतरनाक नाम है गुरुजी, पढ़ने से विश्वास उठ जाएगा, है ना। चलिए देखिए, सानिया प्रिया हमेशा जीन वाला मुंह लेकर के हंसते रहती है और कैटरीना के कर रही है। तो यहाँ पर इसको सीधा रट लीजिए, क्या है जो ऐसा नाम है, गिब्रेला फूजी कुरोई, ठीक है। चलिए बाकी है जो देखिए राइजोक्टेनिया ओराइजी, तो ओराइजा स्टेवा किसका रसायन जो है वैज्ञानिक नाम है गुरुजी, धान का वैज्ञानिक नाम है। तो यह भी धाने से संबंधित बीमारी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सी, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन बताइए, यह भी देखिए, ट्रैंक्विलाइजर सामान्यतः किस बीमारी या विकार के लिए दिया जाता है, बताइए। कैंसर, मधुमेह, घबराहट और दस्त, हम दोस्त कह रहे हैं, दस्त, बताइए क्या हो जाएगा, आंसर बताइए इसका। पुलिस सीट, बिल्कुल एस नारायण, यहाँ आंसर बताइए। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, तो शेयर कर दीजिए, और उसके बाद जो है जो मेरे भाई चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिसको जिसको कंसेप्ट या कंटेंट चाहिए, मेरा कोई भी सब्जेक्ट का डिस्कशन होगा, विदाउट कंसेप्ट कुछ नहीं बोलते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर मधुमेह, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुजी, घबराहट। घबराहट, देखिए घबराहट होगा, उसके बाद भय होता है, भय, यह सब किसके कारण होता है, तो गुरुजी ट्रैंक्विलाइजर सामान्यतः किस बीमारी का विकार है, तो यह किसके लिए दिया जाता है, तो जब घबराहट होता है, एंजाइटी जिसको कहते हैं आप, भय सब, यह सब होता है, यह सब के लिए दिया जाता है ना। चलिए अब देखिए जिसका जिसका सी है बिल्कुल सही है। दस्त जो होता है, दस्त तो आप जानबे करते हैं कि जो है आपका जो है दूषित भोजन, आप पानी आप पीते हैं, दूषित भोजन या पानी सब जब आप पीते हैं तो यह दस्त उल्टी टाइप का होता है। मधुमेह, देखिए मधुमेह क्या होता है, डायबिटीज गुरुजी, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाता है, यह बीमारी होता है। कौन, तो डायबिटीज यानी मधुमेह। अब देखिए मधुमेह भी क्वेश्चन आपको पूछता है, डायबिटीज एक होता है मेलाइटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपेडस। तो इंसुलिन की कमी से गुरुजी डायबिटीज मेलाइटस, यानी हम लिख देते हैं मेलाइटस, मेलाइटस। तो यह सब याद रखिएगा, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हम बताए मलेरिया के लिए, उसी तरह डायबिटीज मेलाइटस कभी कभी लगा देता है, प्रीवियस ईयर पूछ लिया है, और रेलवे खतरनाक पूछता है तो हो सकता है लगा दे, तो यह इंसुलिन की कमी से, ठीक है। चलिए अब देखिए कैंसर तो आप जानते ही हैं, कैंसर जानते हैं कि अनियंत्रित सेल डिवीजन, अनियंत्रित सेल डिवीजन है ना, प्लस प्लस कर देते हैं यानी ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं। सर चिंता भी बोल सकते हैं ना, बिल्कुल। देखिए अब चिंता का बात है, भय घबराहट कुछ अलग प्रकार का है, चिंता तो मेरे भाई आप जो है कुछ और चीज के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चिंता, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई, आप चिंता करिएगा, है ना। आप यही कहिएगा कि इश्क वालों को फुर्सत कहाँ कि वो गम लिखे, इश्क वालों को फुर्सत कहाँ कि वो गम लिखे, कलम इधर लाओ, कलम इधर लाओ, बेवफा के बारे में हम लिखे, तब वो आपको चिंता होगा, है ना, तब वो चिंता होगा। इसीलिए जो है चिंता कुछ अलग हो जाता है, घबराहट एक प्रकार से डर डर टाइप का रहता है ना। चलिए आगे चलते हैं। दो ही व्यक्ति को आज तक हम देखे, एगो दीपिका पादुकोण की शादी हो गई है, तो उससे जो है कपिल शर्मा को बहुत दिक्कत आहत पहुंचा है। एक एस नारायण है जिसको जो कैटरीना कैफ की शादी हो जाने से इसको जो है दिक्कत पहुंच रहा है। चलिए तो अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, बता दीजिए क्या होगा। हाँ बताइए कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। स्वीटी कुमारी करे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल। अब बताइए डीप सिटी की कुटनी है, याद करिए, याद करिए डीप सिटी की कुटनी है क्या होगा, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, कंठमाला और खसरा। तो गुरुजी यहाँ पर जीवाणु जनित रोग तो डिप्थेरिया, डीप सिटी बताए तो डी से पहले तो डिप्थेरिया हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए चिकन पॉक्स गुरुजी विषाणु वाला है, विषाणु
ठीक है ना, बेरिसोला वाला। उसके बाद कंठमला है और खसरा है। खसरा भी गुरुजी विषाणु, विषाणु रोग होता है, विषाणु के कारण होता है। ठीक है, यह भी तो मीजल्स जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो यह सब और जीवाणु जनित मात्र इसमें एक ही है जिसका नाम है डिप्थेरिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बैक्टीरियल डिजीज, बिल्कुल। अब बताइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर आप लोग बता दीजिए 45 का। बताइए कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। जैसे आंख आया सबका जो है आंख खुल जाएगा, है ना। आंख खुलेगा और सब जाकर के रुकेगा कहाँ पर। अब बताइए तो आप कहाँ जाके रुकिएगा। शीतल सैनी, गुड इवनिंग गुरुजी, बहुत दिन के बाद आई है तो सबसे पहले मुक्का से स्वागत दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगी। कहाँ थी बताइए, आंसर दीजिए। एक तो अपना दूसरे को लाती नहीं, अब पहले अपने भाग जाती है ये लोग। बताइए क्या होगा। चलिए अब देखिए ना, हम बोले ना कि आंख जैसे आएगा तो बस मार देगा लोग विटामिन ए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बाकी विटामिन ए का पोस्टमार्टम हो गया। इसका सर्वोत्तम स्रोत गाजर है, गाजर है गुरुजी। और एक हम आपको बता देते हैं कौन, तो जो है गोल्डन राइस, गोल्डन, गोल्डन राइस। चलिए, और एक और जो है पका आम, पका आम, आम। यह एक पपीता के बारे में भी पूछ लेता है, तो यह सब जो है आपको याद रखना है। कच्चा आम विटामिन सी का स्रोत होता है, कई बार बताएं। चलिए हाँ, उसके बाद विटामिन ई, ई से कौन सा बीमारी होता है। बीमारी जो होता है इसमें, बीमारी तो एक होता है जो क्या होता है आपका जो है नपुंसकता, नपुंसकता, इम्पोर्टेंसी जिसको कहते हैं। ये पुरुष में, और महिला में कौन सा होता है गुरुजी, तो बांझपन, बांझपन होता है। ठीक है, चलिए इसको आप क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्या कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए विटामिन डी के कमी के कारण गुरुजी तो या तो रिकेट्स हो जाता है, अभी आप बताएं। और विटामिन बी के कारण, तो विटामिन बी कोई विटामिन नहीं है, या विटामिनों का समूह है, विटामिनों का समूह, का समूह। इसमें कितना विटामिन आता है गुरुजी, 8 विटामिन। चलिए हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ सर, टिकला क्या होता है। अरे वो जो आम, बच्चा आम नहीं रहता है, वो छोटका छोटका आम जो रहता है वही टिकुला होता है, उसको टिकला। हाँ, इनफर्टिलिटी, बिल्कुल। चलिए, नीलम गुप्ता, उसी को टिकला कहते हैं। जब हम लोग जो है ना घर पर जब रहते थे तो एक ब्लेड रखते थे, है ना, या चाकू। और क्या करते थे, आम एक तो तोड़ लेते थे किसी में से, है ना। और उसके बाद जो है क्या करते थे, नमक रखते थे और मिर्ची रखते थे और छील करके खाते रहते थे। पता चलता था आँख इतना इतना को फूल गया, कल होकर के 2-4 दिन होकर खूब कुटाई लगा पापा से। तो चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे कवक रोग नहीं है। तो बताइए कौन सा पौधे का जो है कवक रोग नहीं है। तो इसमें से बताना है आपको, कवक के द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है, इसमें बताना है आपको। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्लीन फिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। यहाँ बताइए, गेहूं का कीड़े लगना, गन्ने का लाल सड़न रोग, डंपिंग ऑफ क्या है सीडलिंग, और साइट्रस कैंसर। तो बताइए कैंकर जो है या कौन सा इसमें बीमारी हो जाएगा। यहाँ पर बताइए, रस्ट ऑफ बीट है, रेड रोट जो है ना सरग्रेन्स है। उसके बाद क्या है आपका जो है शुगर कैंसर, देखिए शुगर कैन। यहाँ पर साइट्रस कैंसर। आप बताइए डंपिंग ऑफ सीडिंग। बता दीजिए क्या होगा आंसर। कवक के रोग कौन नहीं है। हाँ जी गुरु जी, शीतल सैनी, बिल्कुल। चलिए, हैप्पी नई का साल। अच्छा, शीतल सैनी का है नई का साल, ठीक है, यहाँ के हैप्पी नई का साल। तो आप बताइए यहाँ पर आंसर। चलिए, खुशी कुमारी, ये नीलम गुप्ता, ये सभी का ए राय साइट्रस कैंसर, बिल्कुल। चलिए, तो यह सब जो है यह सब आपका कौन है, कवक वाला रोग है। इसका मतलब कवक वाला क्या है, रोग है ना। गन्ने का लाल सड़न रोग गुरुजी बहुत पूछता है, रेड रस्ट रोग। तो यहाँ पर जो है रोट रोग जो है यह गन्ना में होता है, आप जानते हैं। अच्छा बताइए, तो गन्ना जो है, गन्ना जड़ से होता है या तना से होता है। गन्ना किससे होता है बताइए, तना से होता है या जड़ से होता है। बताइए तो, दोनों में बता दीजिए क्या होगा। चलिए, बिल्कुल। चलिए,
तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, साइट्रस कैंकर के बारे में कहते हैं, बिल्कुल बैक्टीरियल होता है। तो बताइए गन्ना जो है किससे जो है उत्पन्न होता है, तना से या आपका बीज से? बताइए, देखते हैं कौन सा बता रही है। अब देखिए यहाँ पर पेप्टिक अल्सर का कारण बताइए, कारक जीव कौन है? यहाँ पर जीवाणु है, वायरस है, हेलमिंथीज है और प्रोटोजोन है। तो बताइए किसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है? जो है केसिनोजेन को केसिन में तोड़ती है और गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को तोड़ने का काम करती है। चलिए, वीडियो चल रहा है क्या शिव? अच्छा, वीडियो नहीं चल रहा है। सर, वीडियो को भी नया साल में घूमने देते तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, निकी यादव गन्ना रोपी है खेत में, तो तना को काट करके रोपी है। हाँ, चल रहा है, दे देंगे तुम का। कभी कहता है कि नहीं। हाँ, अब क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बताइए यहाँ पर क्लियर है। देखिए, जब हम बताते हैं तो ध्यान सही से रहना चाहिए, नहीं तो देखिए गुल गुल जिलेबी है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती है? बताइए, हवा से कौन बीमारी नहीं फैलती है? चलिए, अच्छा, खुशी कुमारी करे कि फिर से बताइए। तो देखिए खुशी कुमारी, यहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि अल्सर कैसे होता है। देखिए, अल्सर में क्या होता है कि पेट जो है अमाशय है, अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। उस जठर रस में क्या होता है, HCl है, पेप्सिन है, रेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। HCl जो होता है वो हार्ड एसिड होता है, हार्ड एसिड होता है, इसीलिए उसका pH मान 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, इसीलिए वह हार्ड एसिड रहता है, सबसे हार्ड। अब क्या होता है कि वह क्या करता है, सबसे पहले तो भोजन को सड़ने से बचाता है पेट में। जब भोजन 3 से 4 घंटा रहता है तो ठीक है, वह उसके बाद भोजन के साथ गए जीवाणु विषाणु को क्या करता है, मारने का काम करता है, यानी फिनिश करने का काम करता है। और वही जब HCl अमाशय के दीवार पर टक्कर मारते रहता है, और जब अमाशय का दीवार पतला होता है तो वहीं से एक रोग होता है जिसका नाम है अल्सर रोग। ठीक है, अल्सर, अमाशय की झिल्ली होती है ना, वह पतली हो जाती है। ठीक है, तो यह है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर कौन कहता है हवा से नहीं फैलती है? बताइए, क्षय रोग, न्यूमोनिया, हैजा और सामान्य जुकाम। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? नजमा गई है सनिया भोज खाने। अच्छा, चलिए देखिए, हैजा होगा। कौन हो जाएगा? हैजा। गुरुजी, यह कैसे फैलता है हैजा? तो हैजा जो है आपको जो है दूषित जल, गुरुजी दूषित दूषित जल या जो है भोजन जो है या खाद्य पदार्थ खाने से जो है, खाने से क्या होता है, हैजा नामक रोग फैलता है। और ये इसका जो है कहिए तो कारण क्या है? तो कारण जो है एक तो यह है गुरुजी, और दूसरा यह एक जीवाणु है जिसका नाम है विब्रियो क्लेरी। तो जीवाणु है ना। चलिए, यह हो गया क्षय रोग। क्षय रोग गुरुजी किससे? तो यह भी जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु, हम आपको बताएं टीबी को क्या कहता है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, तपेती, यक्षमा, काक रोग। कितना नाम जानिएगा, यह सब कहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ, उसके बाद निमोनिया गुरुजी, यह भी क्या है? यह भी जीवाणु जनित बीमारी है। और यह जो है जीवाणु जनित बीमारी है, और यह जो है यह किसको? तो तिल्ली को प्रभावित करता है, जो है कौन? तो निमोनिया। ठीक है, अब चलिए, तो यह भी जीवाणु जनित रोग है। और यह मादा सॉरी नहीं, इस यह तो मलेरिया है ना वह। अब हैजा हो गया यह, और उसके बाद सामान्य जुकाम, यह भी जो है वायुजनित रोग है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओ नो सी, एकदम से यहाँ पर देखिए कौन है? शीतल सैनी, नहीं स्वीटी है ना। अब पता नहीं है लेकिन गलत होगा। ओ नो, मतलब एक्सप्रेशन देखिए, जो गलती से मिस्टेक हो गया ऐसा वाइब देती है। दे देगी तुम का, ध्यान से नहीं पढ़े होगी तो। यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों द्वारा उत्पन्न होता है? अब बताइए, एक बार मक्खी और मच्छर वाला जो है समाप्त कर दिए थे, पोस्टमार्टम कर दिए थे, आज फिर आया है। तो बताइए कौन मच्छरों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? यहाँ पर खुशी कुमारी का कहना है सी, बिल्कुल फंस गई है, बिल्कुल फंस गई है, यह गलत है। बताइए फाइलेरिया यहाँ पर कौन मच्छर गुरुजी? तो यहाँ पर क्यूलेक्स,
है ना, यही ना है, क्यूलेक्स मच्छर। चलिए अब बताइए, हाइजा, हाइजा गुरुजी अब ये तो बताए, दूषित जल, दूषित जल या भोजन, है ना, भोजन। निमोनिया गुरुजी बताइए, निमोनिया और घेघा, अरे तो इस सब बीमारी, इसका मतलब हाइजा से होता है, सॉरी, यहाँ पर मच्छरों द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन आपका घेघा जो है, घेघा या ग्वाइटर जो है, यह जो है क्या है, यह थायरोक्सिन की कमी से, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन, हार्मोन की कमी से, है ना, कमी, यह कहिए तो, या कहिए तो जो है आयोडीन की कमी से, या दोनों की कमी से क्या होता है, ठीक है, यह आपका ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें से देखिए, इसमें से आपको उस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन खोजना पड़ेगा। निमोनिया, यह भी जो है मच्छर के काटने से, कोई मच्छर के होता है। उसके बाद फाइलेरिया, आप जानते हैं क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हाइजा, यह भी। तो अब बाकी बचा आपका घेघा रोग। तो घेघा रोग गुरुजी हार्मोन की कमी हो जाती है, जब आयोडीन की कमी होती है तो जो है थायरोक्सिन हार्मोन कम सेक्रेट होने लगता है, ठीक है, जिसके कारण यह रोग हो जाता है। चलिए, और यह जो है थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि में होता है, थायराइड, थायराइड ग्रंथि से एक जो है आप जान लीजिए, यह मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, याद रखिएगा, अंतःस्रावी हम कह रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि है। पूछेगा आपको कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वह हो जाएगा थायराइड, जो यहाँ पर रहता है गला में, और एच आकार का, इसका आकार भी पूछता है, किस आकार का, तो एच आकार का होता है गुरुजी। दाल चाहिए, दाल भी चाहिए, अच्छा दाल भात चाहिए इसको। चलिए बता दीजिए यहाँ पर, इसमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है, बताइए, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, बताइएगा यहाँ पर। यहाँ पर टिटनस, हाइजा, रेबीज, मधुमेह, कौन सा व्यक्ति जो है बताइए नेत्रदान कर सकता है, चलिए बताइए। हाँ यस सर, बिल्कुल बताइए, आप सभी लोग जितने भी हैं सभी शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना, और उसके बाद जो चैनल पर नए हैं मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डायबिटीज, बिल्कुल इस नारायण का सही है, एक नंबर है डायबिटीज। इससे क्या होता है कि इससे पीड़ित रोगी फिर भी नेत्रदान करता है, नेत्रदान कर सकता है, कर सकता है। इसका मतलब जानते हैं कि यहाँ पर कार्निया जो है, इस बीमारी में कार्निया खराब जल्दी नहीं होती होगी, ठीक है ना, कॉर्निया। अब गुरुजी नेत्रदान में कॉर्निया काहे लिखे, तो चूंकि नेत्रदान में इसी का, नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है, इसी को दान किया जाता है, दान किया जाता है। अब गुरुजी क्यों दान किया जाता है कॉर्निया को, इसलिए कि इसमें ब्लड कैपिलरी नहीं पाया जाता है, यानी रक्त नलिकाएं, रक्त नलिका नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, ठीक है, यह है, इसीलिए यह बहुत देर तक जीवित रहता है आदमी के मरने के बाद भी, इसीलिए कॉर्निया को दान किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गुरुजी इसलिए दान किया जाता है क्योंकि इसमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए, बाकी रेबीज तो जानते हैं, यह क्या होता है, विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, या कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ता के काटने से, है ना, काटने से। और इसका एक और नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, है ना। चलिए, हाइड्रोफोबिया का मतलब, फोबिया मतलब डर लगना, हाइड्रो रूट वर्ड है, किसके लिए आता है, तो गुरुजी पानी के लिए, यानी पानी से डर लगता है, किसमें, हाइड्रोफोबिया में। चलिए, बाकी टिटनस को लोकजा, धनुष टंकार, और जो है आपको टिटनस कहते हैं, यह तीनों नाम जो है इसका नाम है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बाकी हैजा जो है, तो यह तो आपका बीमारी है, यह आंत को खास करके और सभी चीज, लगभग चीज को प्रभावित करता है, आंत को। चलिए, अब देखिए, यहाँ कह रहा है डायबिटीज में क्या होगा, ब्लड को मीठा ही ना करेगा, आँख तो सेफ ही रहेगा, सो ऐसा पेशेंट आँख दान कर सकता है। अब देखिए इसका, चलिए, तो मेरे भाई चलिए, यहाँ जो है ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना ही जो है क्या है, जो है आपका डायबिटीज है, ठीक है।
ग्लूकोज की मात्रा की वृद्धि हो जाना। चलिए, तो हम लोग का 150 क्वेश्चन हो गया सर जी। अब हम जा रहे हैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं, निक्की यादव अब हम भी जा रहे हैं, अब हम भी जा रहे हैं, क्योंकि आपका 25 क्वेश्चन हो चुका है। तो इसी तरह जो आपका पोस्टमार्टम सीरीज में सभी का रहता है स्वागत। आप लोग आइए, बहुतों को लेके आइए, ठीक है ना। जितना कंटेंट है, देखिए कोई भी टीचर चाहता है कि अपने नॉलेज को बृहत स्तर पर कंट्रीब्यूट करना, ठीक है ना, बांटना। तो इसमें आप लोग मेरा मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग शेयर करिएगा। आपका इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें शेयर करते रहिएगा। तो जरूर है कि हम एक दिन जो हम, खास करके मेरा सपना है कि लगभग इंडिया में लगभग स्टूडेंट को पढ़ाने का, तो वह आप लोग इसको करवा सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग के जरिए हो सकता है। चलिए, हाँ चलिए, बिल्कुल एस नारायण, शादी तो तब होगा ना, है ना। चलिए, हम किसी को जो है ना, कोई है जो बहुत फेमस है, तो कोई बहुत फेमस है तो हमको भी फेमस करना पड़ेगा, तब ना वो आदमी शादी करेगा। अभी नहीं बताएंगे कि वो कौन है, करेगी मतलब कौन है, तो इसीलिए फेमस करना पड़ेगा आप लोग को, तब जाके यहाँ होगा। नहीं तो कहेगा एक दो गो फॉलोअर्स के को लेकर के हम नहीं करेंगे। चलिए, अब हम मिलते हैं कल, थोड़ा सा मस्ती मजाक, ठीक है ना। तो अब कल मिलते हैं। अब कल जो आएंगे हम, सबसे पहले देखिए आपका एप्लीकेशन पर तो है, जीडी का सेट आपका प्रारंभ हो चुका है। हो सकता है कुछ दिन में पूरा स्टैटिक्स का आपका जो है तांडव आ जाएगा, पूरा स्टैटिक्स का थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों, ठीक है। चलिए, बाकी हम लोग मिलते हैं कल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कौन है बोलिए ना, कोई जरूरी नहीं बोलना, पहले आप लोग फेमस करिए तब। अब ऐसे बता देंगे आप, नहीं मिलेगी तब, है ना। चलिए, अब हो गया।